नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज जश्न आजादी। जी हां, हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज आज बॉलीवुड सितारों के साथ मिलकर मना रहा है 74वां स्वतंत्रता दिवस। सभी देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत मेहनत के बाद, बहुत लोगों के बलिदानों के बाद आज जाके हमारे देश को जो है 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। और इस आजादी को पाने के लिए न जाने कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। कई लोगों को जेलों में बंद होना पड़ा। एक लंबे संघर्ष के बाद आज हम जो खुली हवा में ये सांस ले रहे हैं, इस आजादी को दिलाने के लिए बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और आज भी हमारे देश में हमारी सरहद पर जो हमारे सैनिक हैं, वो हमें रोज आजाद रखने के लिए सरहद पर लड़ रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। तो आज का हमारा ये कार्यक्रम उन सभी सैनिकों को, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है। और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए और हमारे साथ आज जश्न आजादी मनाने के लिए बॉलीवुड के सितारे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा देरी ना करते हुए मैं उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। हमारे साथ बॉलीवुड के सितारे आशु पंजाबी, मशहूर गायक है ये। हमारे साथ मोंटू मस्त पंजाबी जुड़ चुके हैं, पंजाबी पॉप सिंगर है ये। हमारे साथ हरियाणा से वीर धैया जुड़ चुके हैं, हरियाणवी गायक है। इनका एक गाना तेरी आंख्या दायो काजल, जिसने पूरे देश भर में एक धूम मचा दी। लोगों को ये गाना इतना पसंद आया कि रातों रात ये गाना इतना फेमस हो गया, इतना वायरल हो गया। और हमारे साथ एक्ट्रेस और मॉडल प्रियंका मुंजाल जी जुड़ गई है। नमस्कार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। धन्यवाद। शुक्रिया जी। तो शुरू करूंगा सबसे पहले मैं आशु पंजाबी जी से। आशु पंजाबी जी, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया आज जश्न आजादी मनाने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा 74वां गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस है, और आज के दिन क्या आप कहना चाहेंगे? थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। सबसे पहले सभी को नमस्कार, जय हिंद। और तीर्थंकर जी, आपका और हिंदुस्तान हेडलाइंस का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि ये वक्त वक्त पे अच्छे अवसरों पे हमें याद करते हैं। और आज तो बहुत ही खुशी का भी दिन है और थोड़ा सा उदास भी, क्योंकि जिन शहीदों ने हमारे देश के लिए आज़ादी बलिदान दे के हमें आज़ादी दिलवाई है, आज हम उनको भी याद करेंगे। और सभी को, जो मेरे साथी मेहमान हैं, उनको भी बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारक हो आज का ये दिन। और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शहादतों के बाद हमें ये मिली है आज़ादी। सलाम है उन शहीदों को, तिरंगे को। एक बार फिर से जय हिंद सभी को। जी, अब मैं प्रियंका मुंजाल की तरफ बढ़ना चाहूंगा। प्रियंका मुंजाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज 74वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मना रहा है, पूरे देश में खुशी का माहौल है और इसी जश्न को मनाने के लिए हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले मैं हिंदुस्तान हेडलाइंस का थैंक्स बोलूंगी कि मैं यहाँ आज इस मंच पे आके आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, अपनी मैसेज सभी लोगों को पहुंचा पा रही हूँ। तो मेरे लिए सबसे अच्छी ये बात रही है कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं हिंदुस्तान की आवाम को यही एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने भारत की शान हम ही लोगों से है और हम ही लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और हम ही से हिंदुस्तान का नाम है। तो जब तक हमारे दिलों में झंडे के लिए इज्जत नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा, तो हम अपनी प्रोग्रेस या उन्नति के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं।
हम अपने भारत की संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं भी जाएं, हमें अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर जो कह सकते हो, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे हम किसी भी मुकाम पे पहुंचे। और सबसे अच्छी बात ये कहूंगी कि आज आजादी के मौके पर हम इतने डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होने के बावजूद आज एक मंच पे जो इकट्ठा हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान हेडलाइंस के जरिए हम आप सभी से रूबरू हो रहे हैं। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि हिंदुस्तान हमेशा इसी तरह से अपना आजादी का दिवस बनाता रहे और प्रोग्रेस करता रहे। बिल्कुल मुंजाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ वीर दहिया गायक भी जुड़ चुके हैं, जिनके गाने ने खूब धूम मचाई है। और दर्शकों, आपको बता दूं, आज सिर्फ आप लोगों से रूबरू होने के लिए थोड़ी इंटरनेट की समस्या है, जिसकी वजह से आज वीर दहिया जी घर से बाहर खड़े होकर, ताकि नेटवर्क बेहतर मिल सके, और आजादी का जश्न मनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए। वीर दहिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्कार और धन्यवाद। और मैं हिंदुस्तान हेडलाइंस चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों को, सभी देशवासियों को पहले तो स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि बहुत बलिदान, बहुत कठिनाइयों के बाद में एक हमें आज़ादी मिली है, तो इसको हमें इसकी कीमत समझनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि 26 जनवरी है या 15 अगस्त, हम देश को याद रखते हैं, उसके बाद में हम लोग भूल जाते हैं। तो हमें चाहिए ये देशभक्ति का जज्बा जो है वो पूरे साल हमें मनाना चाहिए, और हमें खुश होना चाहिए कि ऐसा देश जहाँ पर पूरी संस्कृति ही जन्मी है, जहाँ से स्टार्टिंग ही हुई है एक पूरी संस्कृति की, तो हमें गर्व करना चाहिए ऐसे देश पर। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने यहाँ पे कही वीर दहिया जी। मोंटू मस्त पंजाबी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंजाबी पॉप सिंगर हैं। मोंटू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज चैनल का, जिन्होंने आज हमें आप चैनल के थ्रू हमारे आज, और बहुत ही गर्व की बात है, आज हम जो इतना बड़ा मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और जितने वीर जवान हैं जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं पूरे देश की, उनको मेरा तहे दिल से सल्यूट है, और बहुत बढ़िया लग रहा है जी। बहुत धन्यवाद आपका। आशु पंजाबी जी, शुरू करते हैं आपके गीत से। सैनिकों को कौन सा गाना समर्पित करना चाहेंगे आप? जी 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 बिल्कुल। देशभक्ति के कुछ ऐसे गीत हैं जो अमर हो चुके हैं, उन्हीं में से एक गीत मैं कह रहा हूं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। बहुत खूब। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, ऐ मेरे प्यारे वतन। माँ का दिल बनके कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बनके याद आता है तू, जितना याद आता है तू उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन
से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम। कितनी प्यारी सुबह तेरी, कितनी रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। जय हिंद। बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत खूब। जी धन्यवाद, धन्यवाद। इतनी सुंदर आपकी आवाज है और जिस तरीके से आपने देश के सैनिकों को ये गाना, ये गीत डेडिकेटेड किया, उम्मीद है आज हमारे दर्शक जो है वो भी हमारे साथ इस पूरे हमारे कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे होंगे और वो भी हमारे साथ आज जश्न आज़ादी मना रहे होंगे। बात करते हैं मुंजाल जी। जी 74वां हमारा ये स्वतंत्रता दिवस है। देश को आजाद हुए 74 साल हो चुके हैं। पहले जब देश आजाद हुआ था 1947 में और तब से लेके अब तक बहुत डेवलपमेंट जो है वो देश में हुई है और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारा देश पहले जो चीजें विदेशों से लिया करता था आज हम लोगों को वो चीजें दे रहे हैं। कोरोना काल में भी हमने देखा अमेरिका जैसे बड़े देशों को भी भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्विन की दवा जो है वो निर्यात करी, वो दवा उनको दी। तो धीरे धीरे भारत जो है आगे बढ़ रहा है और पूरा विश्व जो है भारत की ओर नजरें गड़ाए बैठा है। भारत से उम्मीद है पूरे विश्व को और धीरे धीरे भारत जो है विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगी इस पे? जी तीर्थंकर, एक्चुअली अगर देखा जाए हमारे भारत के अंदर हमेशा अवसर रहे हैं और ये जो हमारा कोरोना काल रहा है इसमें तो सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं हमने आपदा को अवसर में बदला है। तो आपदा के टाइम में भी अगर आप अवसर वाली बात करते हो तो ये आपके जरूर शो करता है कि आप कितने हिम्मत वाले हैं या कितनी कैलिबर है, कितनी कैपेबिलिटी है आपके देश में या देशवासियों में। तो हमें कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए और हम जैसे कि हम भारतीय होते हैं, हम सोचते हैं कि हम भारतीय हम तो हमेशा नेग्लेक्ट रहेंगे या हमारा इतना डेवलप कंट्री नहीं है। ये सोच हमें बदलनी होगी क्योंकि हम आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि जहां दूसरे देश हमसे मदद मांगते हैं। बहुत सी चीजों में हम उनसे बहुत आगे हैं। जैसे अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे देश में काफी अच्छे प्लांट्स हैं जो कि बाहर नहीं है। आज की डेट में बाहर से इन्वेस्टर, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं और अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो भारतीय बहुत आगे हैं और वही लोग आज बाहर जाके उन्हीं की कंपनीज में काम करते हैं। लेकिन आज शायद लोगों को, हमारे देशवासियों को समझ आ गया है कि हमें अपने देश में रह के जो उन्नति कर सकते हैं, देश के लिए कर सकते हैं, जो डेवलपमेंट हम अपने देश को देना चाहिए, वो आज हमारी धरती पे रहकर वो काम करना पसंद करते हैं, ना कि वो विदेश जाकर अपने आप को बड़े पैकेजेस में काम करना प्रेफर करते हैं। चाहे वो गूगल हो, चाहे वो कोई भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो, ज्यादातर भारतीय ही उनके बड़े नाम आएंगे आपके सामने। तो हमारे पास इतना मस्तिष्क, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना ज्ञान है जो हमें शायद कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। चाहे हम कितनी भी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज की बात कर ले, चाहे हम गूगल की बात कर ले, उसके सीईओ भी भारतीय है। हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, उसके सीईओ भी भारतीय हैं। तो सभी बड़ी कंपनियों के अंदर भारतीय कहीं ना कहीं हैं और अमेरिका जैसे बड़े देश ने भी भारत के इस ज्ञान की और भारत के लोगों की मेहनत की, इसकी अमेरिका ने भी बहुत तारीफ करी है। और अमेरिका में हम देखें तो
ज्यादातर उनकी बड़ी कंपनीज में भारतीय ही काम कर रहे हैं। जी भारत कहीं ना कहीं अब आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ चला है। वीर दहिया जी, जी जी मेरा सवाल आपसे है, भारत कहीं ना कहीं अब आत्मनिर्भर होने की ओर चल पड़ा है। अगर हम इंडस्ट्री की ही बात करें तो पहले जितना लोग हॉलीवुड पसंद करते थे, हमारे बॉलीवुड ने भी पूरे विश्व भर में अपनी पहचान बनाई है। रशिया में ऋषि कपूर साहब की फिल्में देखी जाती थी, राज कपूर साहब की फिल्में देखी जाती थी, और अब धीरे धीरे हमारी जो रीजनल इंडस्ट्रीज है उसे भी बड़ा पसंद किया जा रहा है। आपके गाने की बात करें तो देश विदेश में आपके गाने ने बहुत धूम मचाई। तो कहीं ना कहीं अब हमारी चीजें विदेशों में फैल रही है, लोगों को हमारा कल्चर पसंद आ रहा है, लोग वहां से यहां आते हैं योगा सीखने के लिए। क्या कहना चाहेंगे वीर दहिया भाई, दो शब्द आप। सर, ये जो बातें हैं काफी बड़ी बात है और इसको बताने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं बताना चाहूंगा आपको, हमारे यहाँ जो बहुत पुरानी जो संस्कृति थी, हरियाणा, ये मान के चलिए कि भारत से शुरू हुई है और हम लोगों जी। ने कॉपी करना शुरू किया पश्चिम की सभ्यता को। जी कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, वो वाला सिस्टम हुआ है। लेकिन इनको समझ आया है भारतवासियों को, पश्चिम का मतलब जैसे पश्चिम होता है, सूरज डूबता है वहां पर। तो पहले भारतीय भाग रहे थे, अमेरिका जाओ, वहां पर डॉक्टर्स बनो, गुलामी करना, या मतलब कि नौकरी करना। तो अभी ये समझे हैं इस बात को, अभी इनको अपना पता चला है कि हमारे अंदर कितना स्ट्रेंथ है, कितनी हम कर पाते हैं। तो अब ये समझे हैं और ये आत्मनिर्भर बनने का जो इनका फैसला है, हमारे प्रधानमंत्री जी का आज का भी मैंने भाषण सुना था, तो बहुत अच्छा उनका फैसला है। क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति है कि और देश हमारे पास में काम के लिए आए, ना कि हम वहां पर काम मांगने जाएं। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। कहीं ना कहीं हमारा युवा भी पहले पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रहा था, जबकि आज पूरा विश्व भारत पर नजरें गड़ाए बैठा है और कहीं ना कहीं भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर भी हो रहा है। बहुत सी चीजें भारत विदेशों को दे रहा है, टेक्नोलॉजी भी भारत में धीरे धीरे डेवलप हो रही है। जरूरत है हमारे युवाओं को भी इस बात को समझने की, और जरूरत है भारत में भी सरकारों द्वारा कुछ अवसरों को पैदा करने की, ताकि भारत का युवा यहीं रह के रिसर्च कर सके, यहीं रह के अपने देश के लिए नई नई चीजों की इन्वेंशन कर सके। राइट। वीर दहिया जी, दो लाइनें मैं सुनना चाहूंगा आपके मुंह से, हमारे देश के जवानों के लिए, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। सर, गाना जो आपने सुना वो सुनाऊं या मेरा लिखा हुआ गाना है जो वो सुनाऊं आपको, ये बताइए। आप जो सुनाना चाहे आप वो सुनाइए दर्शकों को। सर, मैं जो है खुद लिखता हूँ अपने गाने, तो थोड़ा मैंने अभी फौजी भाइयों के लिए थोड़ा बनाया था, मैंने कंपोज किया था। तो मैं चंद लाइनें आपको बताना चाहूंगा, गुनगुनाना चाहूंगा। महकते गजरे को मैं घर पे छोड़ आया हूँ, चहकती चिड़िया को भी घर पे छोड़ आया हूँ। हाँ, महकते गजरे को मैं घर पे छोड़ आया हूँ, चहकती चिड़िया को भी घर पे छोड़ आया हूँ। मुझको तू अपनी गोद में मेरी ले ले भारत माँ, मैं अपनी माँ को भी तड़पता छोड़ आया हूँ। मेरी भारत माँ, तुझ पे ये जा कुर्बान, तुझ पे ये जा कुर्बान, ऐ मेरी भारत माँ। जी, क्या बात है, बहुत खूब। मैं देख रहा था आशु पंजाबी जी पीछे से धुन भी दे रहे थे वीर दहिया भाई को, उनकी गीत पे धुन दे रहे थे। मैं लौटूंगा आपके पास, मेरे साथ मोंटू मस्त पंजाबी भी जुड़े हुए। मोंटू मस्त पंजाबी जी, आज क्या डेडिकेट करना चाहेंगे सैनिकों को हमारे, क्या गाना चाहेंगे? मैं चाहता हूं आप दर्शकों के लिए और हमारे लिए एक गाना गाए जो राष्ट्रगान के बाद आजकल मुझे लगता है सबसे ज्यादा सुना जाता है, तेरी मिट्टी सॉन्ग। बिल्कुल जी, बिल्कुल सुना जाता है, मगर आज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल डिफरेंट थोड़ा सा सुनाऊंगा। जी बिल्कुल। देशभक्ति के सॉन्ग बहुत सारे हैं, तो आप लोगों की इजाजत हो तो मैं शुरू करूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। तो आप बिना ट्रैक के सुनना चाहेंगे कि ट्रैक के साथ सुनना चाहेंगे? अरे आप जैसे सुना देंगे हम वैसे सुन लेंगे। शुरू करते हैं।
माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे वंदे बांध कपड़ों अपने सर पर हम, देखो वीर जवान चले, माँ क्यों माया। बांध कपड़ों अपने सर पर हम, देखो वीर जवान चले, एक तिरंगे के पीछे साथ हिंदुस्तान चले। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे वंदे जान अपने पर अपना सीना तान चले, हो जान हथेली पर रख कर हम अपना सीना ध्यान चले, हंसते हंसते भारत माँ तुझ पे ही कुर्बान चले। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। ये जी, जय माता, जय भारत, जय हिंद। ये एक फर्स्ट सॉन्ग मैंने बड़े टाइम बाद सुनाया है और मेरे दिल के बहुत करीब था। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको गाया मोंटो जी, और सच में बहुत दिल जो है मन प्रफुल्लित हो गया है। मुझे उम्मीद है दर्शकों को आज हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा होगा। मैं आशु पंजाबी जी की तरफ बढ़ना चाहूंगा। आशु पंजाबी जी। जी जी सर। आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत का। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं होना है, बल्कि पूरे विश्व में अपने सामानों की, अपने बनी वस्तुओं की पूरे विश्व में हमें छाप भी छोड़नी है। उन्होंने कहा हमने जो शिक्षा नीति बनाई है, उस शिक्षा नीति से आने वाले समय पे हमारे देश के बच्चे जगह जगह जाएंगे और विश्व के अलग अलग हिस्सों में भारत का नाम रोशन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके के बदलाव अब धीरे धीरे हो रहे हैं? जी बिल्कुल, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हमारे हमेशा यही चाहते रहे कि देश और उन्नति करे, आत्मनिर्भर हो,
और बिल्कुल सही बात है, हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं। जो आज हमारे युवा हैं वो अपनी सोच रखते हैं। पहले क्या था कि पहले जो पीछे से कुछ कहा गया होता था उसे वही होता था, लेकिन आज युवा लोग कुछ अपना अलग सोचते हैं। जो हुनरमंद हैं वो अपने हुनर से आज बड़ी अच्छी अच्छी चीजें इजाद कर रहे हैं। तो इसी तरह आत्मनिर्भर देश होगा, ये हमें बिल्कुल विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल। तो एक गीत में और जी जी जी, हाँ, देश के जो जवान हैं उनको समर्पित करना जी। चाहता हूं। जी बिल्कुल। आइए, आप सबकी नजर कर रहा हूं। लाइव हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। धन्यवाद, शुक्रिया। भारत माता की जय। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जी शुक्रिया। मैं प्रियंका मुंजाल जी के साथ पास जाना चाहूंगा। जी जी। प्रियंका जी, आज जैसे कि मोदी जी ने अपने भाषण में कहा, मेक इन इंडिया के साथ साथ उन्होंने मेक फॉर वर्ल्ड का भी मंत्र दिया कि हम इंडिया में तो चीजें बनाएंगे लेकिन पूरे विश्व के लिए चीजें बनाएंगे। तो बहुत बड़ी बात ये देश के लिए है। देश लगातार कोशिश कर रहा है धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने की। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? तीर्थंकर, जैसे आपने बताया कि पहले मोदी जी ने एक मुहिम चलाई थी मेक इन इंडिया करके, तो आज हम वो अचीव कर चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, मेक इन वर्ल्ड। तो अब हम वर्ल्ड वाइड हम अपने आप को साबित करने के लिए चलेंगे। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि जब भी हम किसी चीज के लिए सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम उसके लिए काम भी करते हैं। और मोदी जी ने मेक इन इंडिया जो कैंपेन चलाया था और वो इतना सक्सेसफुली रन हुआ है, इतना सक्सेसफुली अपने इंडिया ने करके दिखाया है। तो अब ये जो वर्ल्ड में हम अपने आप को बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये वर्ल्ड के लिए एक चैलेंज है कि हम इंडिया यानी देशवासी, हम भारत को आगे बढ़ाएंगे वर्ल्ड वाइड लेवल पे, यानी ग्लोबली हम उसको कर सकते हैं, पहुंचाएंगे। तो जहां तक मुझे लगता है कि हम ग्लोबली तो पहुंच ही चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी थोड़ी सी जो खामियां हैं उनको दूर करने की जरूरत है। उसकी वजह से हम थोड़ा सा और मेहनत करेंगे और कार्य करेंगे उस पे, तो हम डेफिनेटली अपने उसको अचीव करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका जी, देश के सैनिकों के लिए कोई गीत समर्पित करना चाहेंगी आप? मेरे पास गीत है बट थोड़ा रैप है। हो सकता है कि मेरी सोच तो नहीं, बट यस, रैप के थ्रू मैं ये कहना चाहूंगी।
बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी। जी। क्रांतिकारियों को सलाम, फौजी भाइयों को प्रणाम, चंद्रशेखर आजाद पीछे अब्दुल कलाम। हम हैं एकता की पहचान, मेहमान भगवान सम्मान, बड़े दिल वालों का देश मेरा भारत महान। हम मिलते हैं जिससे भी मिलते हंस के हैं, जात पात को दूर से ही नमस्ते है, जो करते भेदभाव उसे रख देते कस के हैं। हम तो दुश्मनों के दिल में भी बसते हैं, भारतीय होने का जुनून देशभक्ति में है चूर, सेवा करने का फितूर चढ़ा लो तुम भी हजूर। तिरंगे में दिल मेरी आत्मा में, मैं मांगू देश उन्नति हर प्रार्थना में। मेरे लिए भगत सिंह ही महात्मा है, पर तुमने जिसको सर पे चढ़ाया उसकी औकात ना है। कुर्बानी नहीं जानी चाहिए व्यर्थ भाई जी, सच्चा देशभक्त को समझना है अर्थ भाई जी। सभी धर्मों की इज्जत करो फर्ज भाई जी, मंचलों के लिए धरती बने नर्क भाई जी। महिलाएं सुरक्षित तो देश भी, जैसे मसीह रखे केश और भेष भी। सीधा मौत दे दो बलात्कारियों को, ना कि मिले तारीख उन्हें केस की। जय हिंद जय भारत। बहुत खूब। मुंजाल जी, आज पीएम मोदी ने विकास के लिए उठाए जा रहे बड़े कदमों की भी जानकारी दी। साथ ही साथ पीएम मोदी ने देश की बेटियों को भी सलाम किया और पीएम मोदी ने कहा कि भारत में लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर जो है समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि शादी के लिए सही उम्र क्या हो, इसके लिए कमेटियां बनाई गई है और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र को लेकर सही फैसले किए जाएंगे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की महिलाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में महिलाएं अंडरग्राउंड कोयला खदानों में काम कर रही है, तो लड़ाकू विमानों से आसमानों की बुलंदियों को भी छू रही है। क्या कहना चाहेंगे आज महिलाओं के लिए जो बातें देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही है और लड़कियों की शादी की उम्र तय करने को लेकर भी समीक्षा चल रही है, उस पर भी कमेटी बनने वाली है। इतना बड़ा ऐलान आज पीएम मोदी ने किया है। जी बिल्कुल, इसमें चेंजेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा मुझे लगता है कि एक एज डिसाइड जो ऑलरेडी हमारे पीएम या हमारी सरकार ने एक लड़का लड़की के लिए जो एज रखा है शादी के लिए, आई थिंक अभी भी वो एज इतना मैच्योर नहीं है। उस एज वर्ग में थोड़ा सा और टाइम उनको देना चाहिए समझने के लिए रिलेशनशिप को, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि जो जल्दी शादी होती है तो जल्दी उनके प्रॉब्लम्स वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो उसमें लड़की हो। तो जहां तक उम्मीद है थोड़ा सा अगर उसमें इंक्रीमेंट होता है एज में, कि अगर आप 20 नहीं आप 22 साल 23 साल की एज ग्रुप में शादी करते हैं किसी भी लड़के या लड़की की, तो उसको रिलेशन उसको गृहस्थी संभालने का थोड़ा सा उसको एक कह सकते हैं कि सोच आ जाती है, वो संभाल सकती है, वो जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकती है। क्योंकि जितनी जल्दी आप किसी पे जिम्मेदारी डाल देते हैं वो शायद अमेच्योर होने की वजह से टूट भी जाती हैं। तो इस वजह से शायद हमारे देश में या किसी भी जगह पे अगर ये आता है कि डिवोर्सेस या ये केसेस बढ़ते हैं, तो इसके पीछे एक रीजन यही है कि उनकी कम उम्र में शादी कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से इस पे विचार होगा और जो भी रिजल्ट जो भी कमेटी एज ग्रुप जो डिफाइन करेंगी वो बिल्कुल सही रहेगा। और हमेशा मैंने देखा है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी हैं, उन्होंने जो भी डिसीजन लिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं लिए, उन्होंने पूरी देश की जनता के लिए लिए हैं, जनता के हित के लिए लिए हैं। और मैं पूरा समर्थन करती हूँ मोदी जी को कि उन्होंने जितने भी आज तक कोई भी चीज अप्लाई करी है इंडिया में, भारत में, तो उससे भारत को उन्नति मिली है। पिछले 10 सालों में जो उन्नति मिली है भारत को, जो रिकॉग्निशन मिली है, जो अच्छाइयां बाहर के लोग करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की नीतियों की वजह से करते हैं। और नीति बनाने वाले हमारे पीएम मोदी हैं, क्योंकि उन्होंने एक सोच रखी है कि मुझे भारत को आगे ले जाना है, भारत को बढ़ाना है, हर तरह से उसको सक्षम बनाना है। तो वो एक बहुत अच्छी सोच है। देशवासियों को भी समझ में आता है कि हमारे हित में कौन है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। मैं लौटूंगा आपके पास। वीर दहिया मेरे साथ जुड़े हुए। वीर दहिया जी,
मेरा सवाल आपसे है, मेरी आवाज सुन पा रहे बिरदिया? बिरदिया, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिरदिया जी का माइक म्यूट हुआ पड़ा है, अनम्यूट कीजिए उसे। जी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर। जी बिरदिया जी, मेरा सवाल हाँ जी, आपसे हाँ है, जी, बिल्कुल। पूरा देश जहां जब भी देश पे किसी ने आंख उठाई, आज लाल किले से पीएम मोदी जी ने भी चीन और पाकिस्तान दोनों को चेताया है कि चाहे एलओसी हो चाहे एलएसी हो, भारत अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा। जब भी पड़ोसी देशों ने अगर भारत पर आंख उठाई है तो भारत ने उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है देश में जो सबूत मांगते हैं। इस सोच से आजादी कब मिलेगी देश को? क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? सर मैं अपनी राय देना चाहता हूँ इस बारे में। जो हमारे माननीय जी प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, इन जैसा प्रधानमंत्री अभी तक देश में मुझे नहीं लगता कि आया होगा, जो अपने बारे में नहीं सोचता, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं। और कुछ लोग जो राजनीति से जुड़े हैं, वो लोग अपनी जेब गर्म करने के लिए इनका विरोध भी करते हैं और एक तरह से इनकी बातों को काटते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका अपना जो है इसमें स्वार्थ है, और मोदी साहब का कोई स्वार्थ नहीं है। दिल खोल के बात करते हैं और जो उचित निर्णय होता है देश के बारे में, वो देश लिया जाता है यहाँ पर। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही यहाँ पे। क्योंकि समय की थोड़ी सी हमारे पास पाबंदी है, तो जाने से पहले कौन सा गीत आप सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? सर, मेरी बात है क्या? हेलो जी जी जी, कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे वीरदैया भाई? सर, मैं मनोज कुमार साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। या देशभक्ति के उन्होंने फिल्म में इस बारे में किया है, और देश के लिए जो सवाल कई उठाए हैं उन्होंने, और देश से जो प्रेम होता है वो कई फिल्मों में भी दर्शाया गया है। तो मुझे उनका, जो मेरे देश की धरती है, क्योंकि जो भारत एक कृषि प्रधान देश है और मैं किसान परिवार से ही संबंध रखता हूँ, और आज भी यहाँ पर जो मैं हूँ अपने खेतों के अंदर हूँ, नेटवर्क इश्यू था थोड़ा सा, तो इनके लिए है सर, मेरे देश की धरती समझ पा रहा हूँ। है। जी जी जी। तो जी बिल्कुल, चंद लाइनें। मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, ओ मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, ओ मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। हाँ सर, थोड़ा सा और गुनगुना दूं अगर इजाजत हो तो आपकी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ सर, ये किसानों के लिए थोड़ा सा, हमारे खेतों जी के जी लिए। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के जमने मुस्कुराते हैं। सुन के रहट की आवाज़ें, सुन के रहट की आवाज़ें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों का दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, हो मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, हो मेरे देश की धरती। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर। अगर जितना अहम योगदान देश में सैनिकों का है, उतना ही अहम योगदान हमारे किसान भाइयों का है, जो हमारे लिए अन्न उगाते हैं, जो हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। उतना ही अहम योगदान देश के किसानों का भी है। मोन्टोमस पंजाबी जी, हाँ जी, जाने से पहले कौन से 2 लाइन गुनगुनाना चाहेंगे? मैं 2 लाइनें करूंगा। जीत जाएंगे हम, वाह, जीत जाएंगे हम,
जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, और चिट्ठी आती है और पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सोना संदेशे है। आते हैं, हमें तड़पाते हैं। जय हिंद, जय भारत। और जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी जो आज की डेट में जो भी वर्क कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। और उनके जो अभी कोरोना काल पे भी जो उनके स्पीच रह रही है, जो डिसीजन रह रहे हैं, बहुत ही अच्छे रह रहे हैं। और मैं चाहूंगा कोरोना पे जो फॉलो करने स्टेप्स आप फॉलो कीजिए। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बिल्कुल, बहुत 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 बेहतरीन बात तीर्थंकर यहाँ जी, मोंटू जाने से मस्त पहले पंजाबी जी एक अपने कही। दो लाइनें मैं अर्ज करना चाहूंगी। जी 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 जो जी मैंने गाया ना, मैं बहुत सोच रही थी। जी जी चलिए। गाइए। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूंगी, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूंगी, कुर्बान मेरी जान तुझे याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, है वतन। जी बहुत खूब प्रियंका जी, जिस बेहतरी के साथ आपने गीत को गाया। और बिल्कुल, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो तुझ पे कोई आंच ना आए। सभी देशवासियों में एक ये स्पिरिट होनी चाहिए। और ये सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को नहीं, बल्कि रोजाना जब भी हम उठते हैं, हर रोज हर एक दिन, ये स्पिरिट जो होती है ना देशभक्ति की, ये होनी चाहिए हर किसी में। ये नहीं कि सिर्फ 15 अगस्त वाले दिन आपने डीपी में तिरंगा लगा के स्वतंत्रता दिवस मना लिया और उसके बाद आपने ना अपने देश को सम्मान दिया, ना अपने सैनिकों को सम्मान दिया, ना अपने राष्ट्र ध्वज को, ना राष्ट्रगान को। तो ये स्पिरिट हमेशा जगाए रखे अपने अंदर। कभी भी देश को अगर आपकी जरूरत हो तो आप आगे खड़े हो। कोई दुश्मन हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। 30 सेकंड में प्रियंका जी क्या कहना चाहेंगी जाने से पहले? मेरा सभी देशवासियों से यही एक मैसेज है कि आप कुछ भी करिए जिंदगी में, लेकिन अपने दिल में अपने देश के लिए जज्बात जरूर रखिए। क्योंकि मुझे लगता है कि आज की जो नई जनरेशन है वो देश के लिए इतनी जागरूक नहीं है, और देश में जो चीजें हालात होते हैं उनसे वो रूबरू नहीं होती। तो उनके अंदर एक स्वदेश होने का, स्वदेशी होने का जज्बा उनके मन में, उनके पेरेंट्स, उनके घर में सभी लोगों को होना चाहिए कि पैट्रियोटिक फील हो कि हम जिस देश में रहते हैं हमें उस देश का कर्ज भी है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ यही एक मैसेज है सबके लिए कि अपने दिल में अपने देश के लिए जज्बात जरूर पालें और अपने देश को हमेशा इज्जत दें। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत सही बात आपने कही। समय की थोड़ी सी पाबंदी है, आशु पंजाबी जी के पास जाना चाहूंगा। आशु पंजाबी जी, जाने से पहले एक गीत और 30 सेकंड दर्शकों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहूंगा सब मेरे साथ ये गीत गाएं। उधर बिल्कुल हमारे बिल्कुल। जो शहीद भगत सिंह
उधम सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, जो उन्होंने हमारे लिए किया है, ये गीत उनको समर्पित है। बिल्कुल। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का देश यारो, देश यारो क्या कहना, ये देश दुनिया का कहना। हो ये सभी मेरे साथ गाएंगे। दिलवर के लिए दिलदार है हम, दिल के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। जय हिंद। बहुत खूबसूरत गान। बहुत 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 ही खूबसूरत धन्यवाद। गीत आपने गाया, देश के जवानों के लिए आपने ये गीत समर्पित किया। जाने से पहले 30 सेकंड में क्या कहना चाहेंगे आशु पंजाबी जी? 30 सेकंड। जी मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन देशभक्ति के जो पुराने गीत हो चुके हैं वो तो हम गाते ही हैं, लेकिन नए गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए सरकार को पैसा देना चाहिए। हमारे पास बहुत सी कंपोजिशंस है, लिखे हुए गीत है, जैसे वीर दैया जी ने अभी बोला है ना, हमारे पास भी बहुत है, और भी बड़े शायर हैं, बड़े कंपोजर हैं। तो हम चाहते हैं कि 100, 200, 400 गीत बिल्कुल नया देशभक्ति का नए म्यूजिक में आना चाहिए, ताकि जो आज के बच्चे हैं वो कारों में रोमांटिक गीत के साथ साथ देशभक्ति के गीत भी सुने। और हर एक बच्चा, हर एक घर में शहीद भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ना जाने कितने जो हमारे देशभक्त हैं उनके फोटो लगने चाहिए, लाला लाजपत राय, है ना जी। तो ये सब होना चाहिए। मैं ये सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा देशभक्ति के लिए बजट निकाल के हमें दे, हम बच्चों में वो देशभक्ति की भावना करेंगे, ये हमारा वादा है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने बात कही। और दर्शकों से भी मेरा ये कहना है कि अपने अंदर की स्पिरिट को जगाए रखिए, देशभक्ति की इस भावना को हमेशा जगाए रखिए। इस देश का कर्ज सबने चुकाना है, हमने भी, आपने भी, और सभी ने। और कोरोना से भी बहुत जल्दी हम लोग जीत जाएंगे, कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। आप सभी मेहमानों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इतना सारा समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू सो वेरी मच तीर्थंकर। जय हिंद। थैंक यू। और सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा। आज पूरा दिन 15 अगस्त हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज मना रहा है, जश्न आजादी। नए नए मेहमानों के साथ हम आते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज। Unis India Corporation Electrical and Digital Site Management Solution. Our solutions: earthing, distribution, transformer, electrical panels, HT and LT cables, IT racks, DigiSet, solar power generator, power conditioning equipments, batteries, switchgear, switches and switch box, lighting solution, public address and security system, isolate power supply. Contact us 8290226236। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@unisindia.com पर। अधिक जानकारी के लिए हमारी साइट पर विजिट करें www.unisindia.com। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, एवं जन्माष्टमी के पावन पर्व की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कोरोना महामारी में हम सब देशवासी, प्रदेशवासी स्वस्थ रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण बढ़ाना है। समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
मोहम्मद अब्बास एडवोकेट पूर्व श्रम राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रवीण भड़ाना, क्षेत्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।